अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। बदलते मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग जारी है। लाहौर समेत कई शहरों में जल थलेक हो गया। शेखोपुरा 48 मिलीमीटर बारिश के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसून सीजन का मुल्क भर में दूसरा स्पेल जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सबसे ज्यादा बारिश 74 मिलीमीटर निश्टर टाउन में हुई। मुल्क भर में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। पंजाब के उफक पर अब्र रहमत मेहरबान मानसून सीजन के दूसरे स्पेल ने भरपूर रंग दिखाया। मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर शेखुपुरा में रिकॉर्ड की गई। लाहौर 40 मिलीमीटर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गुजरावाला 6, मरी 5, फैसलाबाद 4, सियालकोट 2 और मंडी बहाउद्दीन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अटक, टोबाटेक सिंह, भावलनगर, कसूर और भावलपुर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 5 घंटों में नए सिस्टम बनेंगे, जिससे लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। DG PDMA इरफान अली ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। शहरियों को हिदायत की गई है कि कच्चे मकानात और खस्ताहाल इमारतों में हरगिज रिहाइश न रखें। बारिश के दौरान गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें और मुनासिब फासले पर रहें। इमरजेंसी की सूरत हाल में PDMA से हेल्पलाइन 1122 पर राब्ता करें। सक्खर बैराज में पानी के दबाव से गेट नंबर 43 को नुकसान पहुंच गया है। इंतजामिया ने 43 नंबर गेट बंद कर दिया है और इसके अतराफ को डैम बनाना शुरू कर दिया है। और रवानी का मकसद सैलाब के दौरान बैराज को किसी बड़े नुकसान से बचाना है। दरिया सिंध में आइंदा हफ्ते निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सैलाबी रैला आने से पहले अगर गेट नंबर 43 कोफर डैम नहीं बन सका तो नुकसान का अंदेशा है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद सैलाब से 48 घंटों के दौरान 6 अफराद जहाँ भाग हो गए, जबकि 8 घरों को नुकसान पहुंचा। सक्खर बैराज में क्या सूरत हाल है, शाहिद अली से तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा यहाँ पर अभी कोफर डैम बनाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सिंध पर कायम सक्खर बैराज का 43 नंबर गेट इंतजामिया ने फौरी तौर पर बंद कर दिया है और इस गेट के अतराफ में कोफर डैम बनाया जा रहा है। यहाँ से पानी का बहाव को रोका गया है। बैराज पर पहले फेज में यहाँ पर 44 नंबर से 49 नंबर तक 16 गेट तब्दील किए गए हैं। ये गेट जो है 43 नंबर ये पुराना है, इसकी पहले भी मरम्मत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त सक्खर बैराज पर जो है वो चूंकि 1,26,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी मौजूद है, पानी का ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया है गेट, इसलिए फौरी तौर पर इसको नुकसान पहुंचने के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया है। इंतजामिया अलर्ट है। ये खतरे की बात बिल्कुल है, क्योंकि चलते हुए पानी में जब 1,26,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा हो, ऐसे में अचानक एक गेट को बंद करके उसके अतराफ में जो है वो कोफर डैम बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 43 नंबर गेट है इसको शदीद नुकसान पहुंचा और मजीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, इसीलिए उसे नुकसान से बचाने के लिए यहाँ कोफर डैम बनाया जा रहा है। शाहिद, बहुत शुक्रिया। मियांवाली कच्चा कमर मशानी के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया, जिसके पास पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया है, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरिया सिंध के पानी से कई मौसाजात भी ज़ेरे आब आ गए हैं। कई मौसाजात ज़ेरे आब आए हैं। बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया है। मियांवाली कच्चा कमर मशानी के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया, जिसके बाद मुतादिद घरों में पानी दाखिल हो गया है, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। सब्ज़ाजार, शादमान, शाह जमाल के इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। क्या सूरत हाल है नशेबी इलाकों की, अफजाल? जी बिल्कुल, मैं सुबह सवेरे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो दिन भर वक्फे से जारी रहने का इम्कान है और बारिश के बायस जो है कई नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और वासा की जानिब से जो है वो पानी निकालने का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो निश्तर टाउन के इलाके में 53 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड पर 47 मिलीमीटर, करतबा चौक पर 43 मिलीमीटर, जबकि लक्ष्मी चौक पर जो है वो 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ाजार के इलाके में। मेरे कैमरामैन हसन खान अगर आपको दिखा सकें तो पानी जो है यहाँ पर खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर है। ट्रैफिक यहाँ पर स्लो चल रही है, जबकि बाज़ लोगों की बाइक्स भी जो हैं वो पानी में बंद हुई हैं। इसके साथ साथ शादमान के इलाके में भी पानी जमा है, जबकि वासा की जानिब से फील्ड में अमला मौजूद है और वो पानी निकालने का सिलसिला
जारी है। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के बायस मरीम नवाज ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को नशीबी इलाकों से निकासी आपकी मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। मरीम नवाज ने इंतजामिया और बासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म दिया है, जबकि हिदायत में कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्लान जारी करे, बर वक्त मुतबादिल रास्तों से आगाही भी दी जाए। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान ने बड़ी इक्तिसादी पेशरफ्त करते हुए 500 अरब रुपए का कर्ज मेच्योरिटी से 4 बरस पहले ही वापस कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ कर्जों पर इन्हिसार कम होगा बल्कि मईशत पर एतमाद में भी इजाफा होगा। SIFC की ज़ेर क़यादत तवानाई में खुद इन्हिसारी का सफ़र तेज़ तरीन हो गया है, जबकि विजन 2031 के तहत काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग दिया जा रहा है। कोयले और फर्नेस ऑयल के बजाय अब हाइड्रल, सोलर और CNG की जानिब मुंतकली जारी है। सखर में 150 मेगावाट और गिलगित बल्तिस्तान में 1 मेगावाट सोलर का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी अरब की $101 मिलियन की इमदाद से आज़ाद कश्मीर में 70 मेगावाट के 2 हाइड्रो मंसूबों और कराची में 3 गीगावाट के सोलर प्लांट पर भी काम जारी है। कराची में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक नौब्याहता जवां साल लड़की को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में बेहिमानत जिनसी तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिर लड़की अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। वालिदा ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है अहले खाना का और डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं सेहत के बारे में? सिविल हॉस्पिटल सेंटर से इस वक्त हम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। 16 जून को 20 साला शांति की शादी की गई थी बहुत धूमधाम से, लेकिन शांति ना ही उसके घर वालों को ये पता था कि जिस सुहाने मुस्तकबिल और सुहाने ख्वाब सजाकर जो है वो अपने पिया के घर से अपने ससुराल जा रही है, वहाँ उसके साथ इतना दरिंदा सिर्फ सुलूक जो है वो किया जाएगा। शांति इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और वेंटिलेटर पर मौजूद है। शांति के भाई साइयों हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभी शोर उसका लाकम में बंद पड़ा हुआ है, हमने रिपोर्ट वपोर्ट सारा कर दिया था, मगर ये बहन ने अभी तक हमें बताया कुछ नहीं गई। तो ये है तो उसने ये बोला तो मेरे से नाइंसाफ़ी हुआ है, उसने यही कहा है हमारे से। इस वक्त शांति के अहले खाना की जानिब से खून के एहतियात की जो है वो अपील की जा रही है, क्योंकि उसको हर 1 घंटे बाद एक ब्लड की बोतल जो है वो लगाई जा रही है, एक यूनिट जो है लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिक्वेस्ट की जा रही है कि खून के एहतियात जो हैं लोग इंसानी हमदर्दी के तौर पर जो है यहाँ पर आकर दें, ताकि उसको मतलूबा ब्लड जो है फराहम किया जा सके और उसकी कीमती जान का ज़िया जो है वो बच सके। लेकिन इस दरिंदा सिर्फ इंसान के खिलाफ कार्रवाई जो है फौरी तौर पर अमल में लाई जाए और उसे सलाखों के पीछे रखते हुए उसको बद से बदतरीन सज़ा जो है सुनाई जाए, ताकि दीगर अफराद के लिए भी जो है ये मामला जो है एक मिसाल बन सके और आइंदा कोई और शांति जो है अपने शौहर, अपने दरिंदा सिर्फ शौहर के हाथों निशाना बनने से बच सके। मरीम हसन, बहुत शुक्रिया। 5 रोज हो गए लियारी यूसुफ मेंशन के मकीन ताहाल खुले आसमान और कीचड़ आलूद पर आस लगाए बैठे हैं कि कोई खुदा तरस आएगा और उनको आबाद कर जाएगा। बोल न्यूज़ खाना बदोश बने खानदानों की आवाज़ बन गया। जो जाँ बहक हुए उनके लिए 10 लाख, जो बच गए उनके लिए क्या? यूसुफ मेंशन वाक़े के जिंदा बच जाने वालों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। गलियों में बिखरा सामान, कदमों तले गंदी सड़क और सर पर खुला आसमान। ये घर हम लोग को भी चाहिए ना, हम लोग कभी बेघर है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जावे, अभी बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे ये लोग। हम लोग ऐसे भिखारियों की तरह रोड पे नहीं होते, घर पे होते। हर कोई औरत यही चाहता है कि उसे छत मिले, वो छत के नीचे बैठे, वो ऐसे गलियों में रुलता हुआ नजर नहीं आए। बेआसरा मुतासरीन सवाल कर रहे हैं, इन्हें छत कौन देगा? जिस तरह ये सैलाब वगैरह कुदरती आफत आते हैं, उनको घर मिलना चाहिए तो इनको भी चाहिए। शहरी है। नाउमीद मुतासरीन ने दिल की भड़ास भी निकाल दी। कुछ भी नहीं देंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है, इसके बाद सारा खत्म, खेल कहानी पूरा खत्म। खाना बदोशी की हालत में फुटपाथ पर पड़े खानदान को आबाद कौन करेगा? सवाल का जवाब ताहाल किसी ने नहीं दिया। लियारी में बिल्डिंग करने के वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तहकीकाती कमेटी वजूहात जानने के लिए 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का तयन करेगी। सिफारिशात पेश की जाएंगी। खबरें और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ हो गई है। दोनों मुमालिक तिजारत के फरोग, इंसदाद दहशतगर्दी पर मुत्तफिक हो गए। जल्द पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे ट्रैक से जुड़ जाएंगे। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। मुज़ाकरात 19 अप्रैल को वज़ीर खारजा के दौरे काबुल के फैसलों के तनाजुर में हुए। सैयद अली असद गिलानी पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे थे। मुज़ाकरात में तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी और इलाकाई राब्ते पर तबादला ख़याल हुआ। फरीकैन ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दिया। पाकिस्तान ने जोर दिया कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात किए जाएं। फरीकैन ने ट्रांजिट ट्रेड को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। 10% प्रोसेसिंग फ़ीस का खात्मा भी ज़ेर गौर आया। फरीकैन ने उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात में अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरी में 5 लाख से ज़ायद वीज़ों के इजरा से आगाह किया। फरीकैन का सरहद पर कानूनी आमदोरफ्त को मज़ीद मजबूत बनाने के ताउन पर इत्तेफाक हुआ। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की आमाज का बनने से रोकने को यकीनी बनाना होगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल नहीं, जहां से दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान पर होते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करते हैं। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्जा घुटनों पर हमास के साथ जंग में 75% काबिज इलाकों को खाली करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा टर्नर का कहना है कि गजा के बाकी 25% इलाकों में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर जरूरी खतरा दरपेश होगा। टर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि गजा में हमास के साथ 2 माह के लिए जंग बंदी हो जाएगी। हमास की जानिब से 10 यरगमालियों को वापस किया जाएगा, जबकि हलाक यरगमालियों में से निस्फ की लाशें भी वापस दी जाएंगी। जंग बंदी से मुतालिक जिन उमूर पर इख्तलाफ बाकी हैं, इसराइली मीडिया के मुताबिक सीज फायर के दौरान बातचीत करने पर इत्तेफाक किया गया। नाजायज और काबिज रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की दोबारा तैयारी कर ली है। ईरान भर में फौज अलर्ट है। सदर ट्रम्प कहते हैं कि ईरान पर हमले का दोबारा कोई इम्कान नहीं। मैं कभी जंग में नहीं जाऊंगा, ईरान से भी यही उम्मीद है। इसराइल के ईरान पर दोबारा हमले का इम्कान। ईरानी फौज हाई अलर्ट हो गई। ईरानी मीडिया का कहना है खतरात से निपटने के लिए फौज तैयार है। सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा है कि जारियत का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। इस बार कुद्स फोर्स, नेवी और आर्मी का मुकम्मल इस्तेमाल किया जाएगा। नेतन ट्रम्प मुलाकात का अहवाल। इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई। सहाफी के सवाल पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा ट्यूमर को हटाने का मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आ सकता, ये दोबारा वापस न आए, इसलिए इसकी निगरानी करना होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान पर एक और हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में ट्रम्प ने कहा ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अगर हम कागज पर कुछ लिख सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा। ईरान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। ईरानी भी ऐसा ही चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम ने कहा कि अमरीका के कहने पर इस मामले पर पेशरफ्त करने वाला इबरत का निशान बनेगा। अमरीका अरब ममालिक बताएं इलेक्शन जीतने पर हमास को इख्तियार क्यों नहीं दिया गया। हाफिज नईम ने कहा कि एक जानिब डोनाल्ड ट्रम्प जंग बंदी की बात करते हैं, दूसरी जानिब इसराइल को बमबारी से भी नहीं रोकते। सच तो ये है ट्रम्प के सदर बनने के बाद इसराइल की पुश्त पनाही बढ़ गई है। और अब ये जानिए बांग्लादेश में T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान आगा बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बरकरार। अब्बास आफरीदी, अबरार रहमत, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान शामिल हैं, जबकि साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान टीम का हिस्सा है। मोहसिन नवाज, खुशदिल शाह, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेली जाएगी। तमाम मैचेस शेर बांग्लादेश स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मरहले का आगाज़ आज से होगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी का मुकाबला इटालियन क्लब फ्लोमिनेंसे से न्यू जर्सी में होगा। विमेंस यूरो कप के ग्रुप मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 6-2 से रौंद डाला। मोतीलास ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ये ले चलेंगे, जहां पर कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं।
and how, you know, we lose such gems. But then again, he gave a new spirit, he gave a new soul, he gave a new vigor. As Muzammil was mentioning, that we should, you know, this spirit of freedom should now be transferred to the future generations. So I think he is a big symbol of sacrifice, and without sacrifice, I think no one can. کشمیری رہنما مشال ملک سیمینار سے خطاب کر رہی ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.